अयोध्या की सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो किए जाएंगे तैनात। अभेद्यों की सुरक्षा एनएसजी यूनिट की होगी स्थापना। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी से 20, जनसेना से 3, भाजपा के एक मंत्री ने ली शपथ। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण बने राज्य के डिप्टी सीएम। नायडू के पैर छुए पीएम मोदी ने भी दिया आशीर्वाद। सीएम नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। सुपरस्टार रजनीकांत समेत कई दिग्गज भी हुए शामिल। मोहन चरण मांझी ने ली ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा बने डिप्टी सीएम। इटली में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तोड़ी प्रतिमा। मोदी के दौरे से पहले खालिस्तान समर्थकों ने की हरकत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को होगा प्रारंभ। 264वीं राज्यसभा के सत्र की 27 जून से होगी शुरुआत। राष्ट्रपति मुर्मू 27 जून को संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का देंगे जवाब। जुलाई में आएगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट। सरकारी नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। अखिलेश ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कन्नौज से सांसदी जीतकर अब केंद्र की करेंगे राजनीति। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के अगले सेना प्रमुख। जनरल पांडे के रिटायरमेंट पर 30 जून को संभालेंगे पदभार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी ढेर। पाकिस्तानी चॉकलेट, चना चपाती और नकदी बरामद। जम्मू कश्मीर में हमलों पर राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। का प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रही है घाटी की चीखें। घाटी में आतंकी हमलों पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान। का सख्त कदम उठा रही सरकार, ना करें राजनीति। कुवैत के मंगाफ में एक मजदूर कैंप में लगी भीषण आग। 41 की मौत, 50 घायल, मरने वालों में 10 भारतीय। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा करेगा रालोद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं दिला सकी लाभ। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का फैसला। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री किए नियुक्त। सम्राट संभालेंगे पटना। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। रिटायर होने के बाद भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। हरदोई के मल्लावा में झोपड़ी पर पलटा बालू भरा ट्रक। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की गई जान। चंडीगढ़ के हेल्थ इंस्टीट्यूट एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। पुलिस ने इलाके को खाली करवाकर शुरू की जांच। दिल्ली के रेलवे समेत 15 संग्रहालयों को उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने धमकी का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। टैंकर माफिया को लेकर सरकार को लगाई फटकार। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। एडीएम एसडीएम करेंगे पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। देश के 12 राज्यों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में बारिश से हुए भूस्खलन में 2 की गई जान। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और हीटवेव का अलर्ट। 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ सकता है तापमान। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दायर की याचिका। महिला द्वारा दर्ज कराए पॉक्सो मामले को रद्द करने का किया अनुरोध। इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी ले रहे हैं राजनीति से छोटा ब्रेक। टीएमसी नेता ने सोशल मीडिया पर समर्थकों को दी जानकारी। मध्य प्रदेश की कातिल बहू को फांसी की सजा। हत्या से 100 बार कर ली थी सास की जान। चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का पहला केरल दौरा। उत्तरी केरल में रोड शो कर लोगों को दिया वायनाड जीत का धन्यवाद। राहुल ने यूपी में भाजपा की हार को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले भाजपा नेताओं को संविधान खत्म करने की बात करना पड़ा भारी। नई रिपोर्ट में ऑनलाइन हिंसा की जद में आ रहे मासूम। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर बुकिंग से बचाव की दरकार। ज्यादा संख्या में सड़क दुर्घटनाओं वाले देशों की सूची में भारत। ओवर स्पीडिंग डिवाइस को भारत में अनिवार्य करने की उठ रही मांग। अरुणाचल में विधायक दल का नेता चुनने पहुंचे पर्यवेक्षक। ईटानगर में विधायकों से बातचीत के आधार पर लिया जाएगा फैसला। राहुल के बाद प्रियंका के लिए तैयार हो रही है वायनाड की पिच। दक्षिण भारत के लिए कांग्रेस बना रही सीक्रेट प्लान। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम सरकार की नई पहल। छात्राओं को पढ़ाई के लिए मासिक भत्ता देगी हिमंता सरकार। प्याज के बढ़ते दाम आम आदमी के निकाल रहे आंसू। 4 मई के बाद निर्यात पर रोक हटने का दिख रहा असर। सिक्किम में नोरबू शेरपा बने विधानसभा अध्यक्ष। राजकुमारी थापा बने उपाध्यक्ष। सीएम ने दी शुभकामनाएं। मुंबई में क्रिप्टो करेंसी में कमाई का झांसा दे 90 लाख की ठगी। पुलिस ने नरेश शंकर और उनकी फर्म के खिलाफ दर्ज किया केस। महाराष्ट्र में एनडीए की हार पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। का चुनाव में 400 पार के नारे से लोगों में गया गलत संदेश। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अनशन का 5वां दिन। बोले मांग नहीं मानी तो सभी 288 विधानसभा सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार। मणिपुर में सीएम काफिले के हमले पर विधायक ने जताई चिंता। राजकुमार इमो सिंह बोले अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई। राजनीतिक लैंगिक समानता के मामले में भारत का सशक्तिकरण। WEF की 146 देशों की रिपोर्ट में 129 आई रैंकिंग।
तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस का आरोप पत्र, कहा 1200 से अधिक फोन टैप, विरोधियों पर नजर रखना था मकसद। त्रिपुरा में राज्य सरकार के मंत्रालय बंटवारे से टिपरा मोथा नाखुश, बोले सीएम ने नहीं सुनी तो अब गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे बात। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने किया खुलासा, कहा राम मंदिर एजेंडे से था डर लेकिन लोगों ने सिखाया सबक। T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीसरी जीत, हेड मार्च के दम पर नामीबिया को 9 विकेट से हराया। पहले 72 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई नामीबिया की टीम, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। बारिश की वजह से रद्द हुआ श्रीलंका और नेपाल का मैच, दोनों टीमों को 1-1 अंक, दक्षिण अफ्रीका को फायदा। विश्व कप में आज मेजबान अमेरिका से भिड़ेगी टीम इंडिया, भारतीय एकादश में जायसवाल कर सकते हैं वापसी। विश्व कप क्वालिफाइंग में कतर से बेईमानी से हारा भारत, AIFF ने विवादास्पद गोल की जांच की उठाई मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।